तेरी डेथ ने मुझे जिंदगी की वैल्यू समझा दी अर्जुन। एंड आई प्रॉमिस, आज उस प्रोफेसर के हाथों में एक भी मौत नहीं होने दूंगी। तू देखना, उसे ऐसे घसीटते हुए लेके आऊंगी ना मैं यहाँ पर। I'll make you proud. रेडी? देखो, सारा गेम प्लान मैंने कर लिया है, कब कहाँ कैसे और क्यों एक्शन लेना है। तुम्हें तो मैं सिर्फ इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ऑडियंस भी होनी चाहिए ना, तालियां बजाने के लिए। Let's go. अरे वेट 5 4 3 2 1। सॉरी लेट हो गई। कोई बात नहीं, हीरो की टीम से हो, लेट ही आओगी। Ready, hero? I have to capture you in detail. Oh, Miss Perfectionist, just like hero. Right. चले? Let's go. रुको। ये हमारे साथ नहीं आ सकती। क्यों? जैसे तुम वैसे ये, दोनों को खड़े रहकर हीरो का कमाल ही तो देखना है ना? वैसे भी शी इज माई टीम। तो अपनी टीम को लेकर घर पे बैठो, बिकॉज सिविलियंस आर नॉट अलाउड ऑन माई मिशन। सीरियसली मिस लॉ एंड ऑर्डर, इस डू और डाई सिचुएशन में भी तुम ये अपनी रूल बुक खोलकर बैठ गई हो। वहां प्रोफेसर खुले सांड की तरह घूम रहा है, एवरी मिनट काउंट्स। चले अक्षिका। तुम शायद भूल रहे हो कि उस प्रोफेसर के लिए किसी को भी मारना इट्स नॉट अ बिग डील, एंड ऐसे में इसे वहां लेके जाना इट्स फूलिश। और तुम अपनी स्टूपिड सी कॉमिक बुक के लिए ऐसी स्टूपिडिटी करोगी, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। पर आई एम सॉरी, मेरी जॉब मुझे अलाउ नहीं करती। गलती से ही सही, पर मिस लॉ एंड ऑर्डर की बात गलत नहीं है। बात में पॉइंट तो है। लेट मी सी। अक्षिका, यक्षिका, आई थिंक शी इज राइट। तुम्हारा वहां जाना सेफ नहीं होगा। सो यू वेट फॉर मी। मेरा जाना बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी एसीपी, ये कोई स्टूपिड कॉमिक बुक नहीं है। दिस इज माई वर्क, और मैं अपने काम के लिए आउट ऑफ द वे भी जा सकती हूँ। एंड इफ यू डोंट नो, वॉर जर्नलिस्ट और वॉर फोटोग्राफर्स भी अपने काम के लिए वॉर जोन्स में जाते हैं। देन व्हाई नॉट मी? एसीपी अदिति, आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। कोई सोल्जर अपनी फोटोग्राफर को चलती छलिंग में छोड़ आया हुआ, ऐसा सुना है कभी? जस्ट बिकॉज उसे कुछ फोटोज खींच रही है। आई थिंक आई मेड माय पॉइंट। सिविलियंस तो उस पार्क में भी अलाउड नहीं थे जहां उन क्रिमिनल्स को मारा गया। वो सिचुएशन भी टेंस ही थी। व्हाट्स डिफरेंट? एसीपी, आई थिंक यू आर बीइंग अनफेयर। जेड ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इंसान कॉमन सेंस ही भूल जाए। यस, यू आर राइट, हम पार्क गए थे, लेकिन दैट पार्क वाज अ पब्लिक प्लेस जहां हम एक टीम एंड विद अ प्लान गए थे। और तुमने खुद ही देखा वहां क्या हुआ। और आज हम जिस जगह जा रहे हैं, वहां हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। एंड इतनी समझ तुम्हें होनी चाहिए कि इट्स वेरी डेंजरस। आई थिंक हम ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। वी शुड लीव। ओके। वीर, प्लीज लेट मी गो। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, एंड यू वोंट इवन फील दैट आई एम देयर। प्लीज। दैट इज द प्रॉब्लम। अगर मैं तुम्हें नोटिस नहीं किया और तुम डेंजर में आ गई तो? मिस लॉ एंड ऑर्डर इज राइट। और वैसे भी कितनी अच्छी बात है, नाउ वी गॉट अ चांस टू गो आउट ऑन अ डेट। साथ में कॉफी पियेंगे और मैं तुम्हें आज के मिशन के बारे में सारी डिटेल्स डिटेल में बताऊंगा, स्केच बाय स्केच, सीन बाय सीन। ओके, गुड बाय। यार लिसन टू मी अदिति। नाउ व्हाट? मिस लॉ एंड ऑर्डर, अब देर नहीं हो रही। लेट्स गो। कभी कभी किस्मत दो अनजान लोगों को मिला देती है और फिर वक्त के इशारे
दोनों को करीब ले आते हैं। देखो, ये बहुत ही क्रीपी लग रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए नॉर्मल नहीं हो सकते क्या? तुम सुन भी रहे हो? हेलो? Yes, are you talking to me? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक काम तुम्हें सौंपा था और वो भी तुम नहीं कर पाई। मेरी कोई गलती नहीं है गुरुदेव। एक लड़की ने उन्हें फोन करके प्रोफेसर का पता बताया था। मैंने सोचा था उन्हें रास्ते में रोक लूंगी, पर वो मेरे बिना ही चले गए। चले गए और तुमने उन्हें जाने दिया? मैंने कोशिश की थी और आगे भी करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मृत्यु द्वार खुलने का अवसर बार बार नहीं आता, और आज ग्रहण के दिन अगर ये अवसर हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। दुनिया के सामने काफी ब्रेव बनती हो, पर तुम तो बिल्कुल डरपोक हो। डरपोक नहीं, अजीब लग रहा है। और एक तो तुम गाड़ी ऐसे चला रहे हो जैसे मुंबई की सड़क नहीं, फॉर्मूला 1 का रेसिंग ट्रैक हो। और ऊपर से ये ड्राइविंग सीट खाली है, तो नॉर्मल लोगों को तो नॉर्मल नहीं लगेगा ना। और वैसे भी तुम कहाँ किसी की सुनते हो? अपनी करनी है तो करो अपनी। या whatever। अच्छा सुनो, बाहर किसी को ये मत बताना कि तुम हीरो के साथ ड्राइव पे गई थी। क्यों? मेरी इमेज की तो वाट लग जाएगी। तो प्लीज, तुम्हारे साथ जो भी लड़की ड्राइव पे जाएगी ना, वो दुनिया की सबसे डम लड़की होगी, और मैं उसमें से नहीं। फाइन। तुम्हारा खड़ूस मोड हमेशा ऑन क्यों रहता है? हमारे मूड को थोड़ा लाइट करते हैं, प्लान को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। आज से सिर्फ मेरा प्लान नहीं, हमारा है। रियली क्योंकि हम लोग प्रोफेसर से शायद इसीलिए हार रहे हैं क्योंकि हम दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो दिल पे भारी पत्थर रख के मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग साथ में काम करेंगे, बिकॉज हीरो हेट्स लूजिंग। डील? देखते हैं। क्या बात कही है। ये लड़कियां इतनी मिस्टीरियस क्यों होती हैं? मिस्टीरियस होती हैं इसलिए तो अट्रैक्टिव लगती हैं। कुछ कहा तुमने? नहीं, तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था मैं हीरो। तुम्हारी इस गति को रोकने का समय आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारे और तुम्हारी मंजिल के बीच में शुक्राचार्य खड़ा है। अब रोक के दिखा प्रोफेसर की विधि को। ये क्या हुआ? पता था मुझे। क्या? तुम्हारे साथ काम करूंगा तो यही सब होगा। गाड़ी ने आगे जाने से मना कर दिया। हाँ, वेरी फनी। यस मैम। एएसपी अदिति जामवाल, प्लीज जरा बाहर निकलिए। लेकिन मैंने क्या किया मैम? सीट बेल्ट लगी हुई है, डॉक्यूमेंट्स हैं। सर, आपने कुछ नहीं किया, हमारी गाड़ी खराब होगी, अर्जेंट है, थोड़ा बाहर निकलिए प्लीज। ये क्या बात होगी मैम? मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहा था। आप पब्लिक को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं। देखिए सर, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारी सिचुएशन ऐसी। पब्लिक सर्वेंट, आप अपनी कार के चक्कर में सरकार गिरा देंगे। We need your car। हीरो? आप वही वाले हीरो? फिलहाल तो एक ही हीरो है। ओह माय गॉड! हे प्रभु, आज आपने मेरी लॉटरी लगा दी। हीरो मिल गया मुझे। सर आइए आइए, आप ही की गाड़ी है, टैंक फुल है, जहां मर्जी जाना चाहे जाइए। सर एक सेल्फी ले लूं आपके साथ? सेल्फी क्यों? आपके साथ तो वीडियो बाइट लूंगा। मैम आप जरा ये वाली। सर अब ये वाली। देश को आप जैसे नागरिक की जरूरत है। थैंक यू थैंक यू। हीरो जी, हम लेट हो रहे हैं, चले? जैसे तो मेरी गाड़ी टो करवा दो। डोंट वरी सर। ड्राइव करते वक्त फोन डैशबोर्ड पर और नजर रोड पर, जस्ट लाइक हीरो। थोड़ा जल्दी करोगे? टेंशन क्यों ले रही हो? हीर का कॉल फॉरवर्डिंग पे क्यों आ रहा है?
मैं यहाँ आरबी रोड पे फंसी हूँ और 2 गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज प्लीज मुझे बचाने के लिए आ जाओ। प्लीज मेरी हेल्प करो वीर, तुरंत आ जाओ वीर प्लीज। अरे ओ नौटंकी, अपना ड्रामा बंद करो। मैं वीर नहीं हूँ तो तुम्हारी फर्जी बातों में आ जाऊंगा। और तुमको काहे का डर लग रहा है बे? डर तो उन 2 बेचारों को लगना चाहिए जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। जब उनको पता चलेगा ना कि वो याक्षिनी को फॉलो कर रहे हैं। अरे एक लुक तो दे दो उनको जो मुझको दिया था। तुम दबा के भाग जाएंगे उल्टे पैर। बढ़िया ही डर लग रहा है। ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम? और ये क्या कहा तुमने? यक्षिनी, इसका क्या मतलब है? ओ ले इतना ओवर एक्टिंग करोगी ना तो वैसे भी पकड़ी जाओगी। सुन, मुझे ना तेरी रियलिटी पता है। And I'll make sure कि सब भी जान जाए। अरे बड़े बड़े असुरों के साथ हमारा पाला पड़ा है, उनको हैंडल किया है। तो यक्ष और याक्षिनी क्या चीज है? वीर से जितना दूर रहूं ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। Got it? एक बार इस प्रोफेसर का काम पूरा हो जाए फिर उस बंटू की कहानी खत्म कर दूंगी मैं। ओम ह्रीं क्लीं भैरवे मातंगे त्रिलोक्य वश्मन्य स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं भैरवे मातंगे त्रिलोक्य वश्मन्य स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं भैरवे मातंगे त्रिलोक्य वश्मन्य स्वाहा। अद्भुत। मृत्यु द्वार खोलने के और भी निकट आ गए हो तुम प्रोफेसर। तुम अकेले इंसान हो जिसका आभारी गुरु शुक्राचार्य है। कविता, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, आ रहा हूं तुम्हारे पास कविता। हीरो, ओह प्रोफेसर, माय क्राई बेबी, इतना मिस कर रहे थे मुझे? हाँ क्यों? आ गया ना मैं तुम्हारे लिए। ये यहाँ कैसे आ गया? प्रोफेसर, प्रोफेसर! अदिति, मिस लॉ एंड ऑर्डर मैं हैंडल कर लूंगा। प्रोफेसर, बड़ी आशाएं थी तुमसे प्रोफेसर, परंतु तुम भी बाकी इंसानों की तरह दुर्बल निकले। अब तुम्हारी जो भी दुखदी हो, हमें क्या। इसी की तो आवश्यकता थी हमें। अब ग्रहण आरंभ होने वाला है और नाश पदार्थ गुरु शुक्राचार्य के हाथों में।
प्रोफेसर प्रोफेसर नहीं हीरो, लगता है तू दर्दनाक आवाज भूल चुका है। सेकंड डोज देना पड़ेगा। क्या ढूंढ रहे हो प्रोफेसर? नजर हटी, दुर्घटना घटी। नो नो क्या किया तूने? I'm gonna kill you! I'll kill you! प्रोफेसर प्रोफेसर प्रोफेसर, तुम ये भूल कैसे गए कि मैं हीरो हूं? अदिति, ये बेहोशी अच्छी लगती है। गेट अप, मिस लॉ एंड ऑर्डर। अदिति उठो, गेट अप। तुम ठीक हो? हाँ। प्रोफेसर, कविता, बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल। दिस टाइम नो मर्सी। अनबिलीवेबल, ये क्या चीज है? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कोई सुपरनेचुरल चीज तुमने पहली बार देखी है। तुम्हें भी टाइम लगेगा, मैं फुर्सत से समझाऊंगा। थैंक गॉड कि प्रोफेसर ये पोर्टल ऑफ डेथ ओपन नहीं कर पाया। हमने 32 घंटे पूरे होने से पहले ही उसे रोक लिया, पर वो कुल्हाड़ी गायब है। प्रोफेसर पोर्टल ऑफ डेथ को कैसे ओपन करने वाला था? अदिति, कुछ सही नहीं लग रहा। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आई कैन फील इट। प्रोफेसर, सच सच बताना कि तू इस पोर्टल ऑफ डेथ के साथ क्या करने वाला था? पोर्टल ऑफ डेथ? लंबी कहानी है, कहाना बाद में बताऊंगा। सुन प्रोफेसर, अगर तेरा कनेक्शन असुरों के साथ है तो फिर तू कानून के दायरे में नहीं, हीरो के दायरे में। और ये तेरे लिए अच्छी बात नहीं है। बताओ मुझे, बताओ प्रोफेसर। कविता, सुन प्रोफेसर, अगर तेरा कनेक्शन असुरों के साथ है तो फिर तू कानून के दायरे में नहीं, हीरो के दायरे में। बताओ प्रोफेसर। इस टाइम इसे यहां से ले जाना इंपॉर्टेंट है। ओके, उससे तो मैं वहीं निपटता हूं। चल। वो अधूरा कार्य अब मैं पूरा करूंगा।
हे ईश्वर, मृत्यु द्वार खुल गया है। प्रोफेसर, तुम पोर्टल ऑफ डेथ के साथ क्या करने वाले थे? कैन यू प्लीज टेल मी ये पोर्टल ऑफ डेथ है क्या? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो प्रोफेसर, सीधे सीधे बताओ कि डिस्ट्रोनियम कहाँ है और तुम पोर्टल ऑफ डेथ के साथ क्या करने वाले थे प्रोफेसर? एक हीरो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अनबिलीवेबल। डेस्ट्रोनियम वहीं था बच्चे, तुम्हारी आंखों के सामने। The X. What? The X. ये पोर्टल ऑफ डेथ उसी से तोड़ने वाला था, वही है डिस्ट्रोनियम। मायर, जल्दी से वहां जाके देखो कि वहां कोई एक्स पड़ा है या नहीं। जस्ट गो राइट नाउ। मैंने उसे वहां फेंका था, पर फिर वो मुझे वहां दिखा नहीं। I should also look. हीरो, एक मैडम आई है जो आपसे मिलना चाहती है। मैडम? बताइए। बताइए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? फिर एक जरूरी बात बतानी थी। मृत्यु द्वार किसी ने खोल लिया है। मुझे आशंका है कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। प्रोफेसर! प्रोफेसर, पोर्टल ऑफ डेथ ओपन हो गया है। अब तो मुझे साफ साफ पता कि तू उसके साथ क्या करने वाला था। क्या कहा? पोर्टल ऑफ डेथ खुल चुका है? काश मैं उस पोर्टल को खोल पाता, बट नेवर माइंड। मैं नहीं तो मेरा कोई शुभचिंतक ही होगा जिसने पोर्टल ऑफ डेथ खोल दिया। अब जब वो खुल चुका है तो तबाही तो होकर रहेगी। योर वर्ल्ड इज डूम्ड। प्रोफेसर के यहाँ होते हुए एक काम किसने किया, वो भी इतनी जल्दी? पोर्टल ऑफ डेथ को खोलने वाला कोई मामूली इंसान नहीं होगा। कौन हो सकता है इसके पीछे? हम महागुरु शुक्राचार्य तुम 12 महासर्वश्रेष्ठ असुरों को इस महाग्रहण के अवसर पर अपने अंतर्गत रहने अर्थात सदा आज्ञा का पालन करने का आदेश देते हैं। अब हमारी महाशक्तिशाली सेना युद्ध के लिए प्रस्तुत है, तृतीय देव असुर संग्राम के लिए। अब बस सेनापति की कमी है जिसे पूरा करेगा वीर। हलाहल का प्रभाव शुरू होते ही असुरी शक्तियां तुम पर हावी हो जाएंगी और फिर तुम बनोगे असुरी सेना के सेनापति, राक्षस कुल के अधिनायक वीर।
कितना बुरा हुआ ना तुम लोगों के साथ। मेरे यहां मौजूद होने के बावजूद भी पोर्टल ऑफ डेथ खुल गया। और मजे की बात यह है कि तुम्हें पता ही नहीं कि वो किसने खोला। हीरो हो या सुपर हीरो, यू जस्ट कांट स्टॉप द इविल। जितना मुंह तू चलाएगा तेरा लाइफ स्पैन उतना कम होता जाएगा। ओह प्लीज, जाके किसी और को डराओ जो मौत से डरता हो। यही तो आयरनी है कि बेटे जब हीरो डराएगा तो मौत से डर नहीं लगेगा, जिंदा रहने से डर लगेगा। समझा? हीरो, हीरो वेट। हीरो वेट। हीरो, अभी मूड नहीं है। हेलो, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है जो तुम्हारा देखने का मूड नहीं है। मैं कब से तुम्हें पूछ रही हूँ पोर्टल ऑफ डेथ है क्या और ये करता क्या है, और ये लोग इसे खोलने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? लुक, वहां मैंने जो भी देखा वो नॉर्मल नहीं था। सो कम ऑन, आई नीड टू नो। कम ऑन यार, तुम तो जेलीफिश की तरह मुझसे चिपक गई। अब मुझे इरिटेट मत करो, मुझे और भी काम है। गलती इस बेचारी की भी नहीं, इट्स रियली अ कर्स। क्यों इतना हैंडसम बनाया मुझे कि अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाती? आखिर क्यों? तुमने कुछ कहा क्या? एक काम करते हैं, लेट्स प्ले गुड कॉप एंड बैड कॉप विद प्रोफेसर। मैंने उसको पकड़ा, उसकी तोड़ाई करी, उसको मारा पीटा। तुम उससे चाय पानी पूछो, उसकी खातिरदारी करो, और सबसे आसान काम मेरी बुराई करो। अच्छा, तुमने पकड़ा। वैसे तुम लंच डिनर खाते हो या सिर्फ दूसरों की क्रेडिट? कम से कम तुम्हारी तरह दूसरों का सर तो नहीं खाता। चलो अभी मेरा पाव खाने का टाइम हो गया। मैं तुमसे कुछ पूछ। इतने खूबसूरत होठ दिए भगवान ने तुम्हें, इन्हें बोलने के अलावा किसी और काम में भी यूज किया करो। तुम्हें क्या किस करूंगा मैं? चुप रहा करो। गुस्सा आ गया क्या? अगर अगली बार ऐसी हरकत की ना तो अपनी उंगलियों के साथ साथ अपने हाथ भी खो बैठोगे। मैं तुम्हारी उन साइड चिक्स की तरह नहीं हूँ, तो अपनी हीरोगिरी उनको जाके दिखाना। लेकिन अगर मेरे साथ काम करना है तो मेरे साथ तमीज से रहना, वरना वरना क्या? वरना मैं तुम्हें। और इतना टाइम लोगी तो पब्लिक बोर हो जाएगी। पेस रखो। देखो मेरे बारे में इतना सोचोगी तो क्राइम कब सॉल्व करोगे? अब जाओ, जिस काम के पैसे मिलते हैं वो करो। ओके? ओह, मैं तो इधर जा रहा था। इडियट। इतने दिनों के बाद दिख रहे हैं तुझे भी। हमें उस डेथ पोर्टल वाली जगह पर चलना चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुझे तुरंत अमृत ग्रहण करना होगा। ये ले बेटा। शुक्राचार्य, शुक्राचार्य। वीर, तू ठीक तो है ना? ठीक से भी बहुत ठीक हो। फिलहाल हमें उस डेथ पोर्टल वाली जगह पर चलना चाहिए, शायद कोई क्लू मिल जाए। वीर, बहुत देर हो गई है और जहां तक मेरा अनुमान है, सुरक्षा कवच को तोड़कर मृत्यु द्वार को खोलने वाला अब तक अपना काम पूरा करके उसे बंद भी कर चुका होगा। मृत्यु द्वार को खोलने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है, जरूर उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। कौन हो सकता है? नाश पदार्थ है तो असुरी पदार्थ, और पोर्टल ऑफ डेथ को खोलने के लिए भी असुरी विद्या का यूज किया गया है, यानी कोई असुरी ही है, या फिर शुक्राचार्य। ओह नो, नहीं, अगर वो होता तो अब तक आधी दुनिया को खत्म कर चुका होता, और उससे पहले मुझे खत्म करने की कोशिश जरूर कर चुका होता वो। तू चिंता मत कर, मैं पता लगाने की कोशिश करूंगी।
हीर अपना ख्याल रखना। ये जो कोई भी है बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है और हमारे ही बीच कहीं छुपा है। वीर जो भी मृत्यु द्वार के भीतर गया है, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो पूरी मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है। डोंट वरी। तुम्हें यहाँ लाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। फिर वो वीर हो या वो तुच्छ प्रोफेसर, किसी भी कार्य को पूर्ण करने की आशा रखना व्यर्थ है। गुरुदेव, जब भी तुम पर भरोसा दिखाया है, तुमने स्वयं को और मुझे मूर्ख साबित किया है। क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेरी कोई गलती नहीं। विश्वास कीजिए, मैंने बहुत कोशिश की, परंतु वो अदिति बीच में नहीं आती ना। तुम भी इंसानों की तरह बोलने लगी हो। गलती नहीं थी तुम्हारी। अदिति, ये है कौन? तुम भूल रही हो कि तुम एक यक्षिणी हो और वो केवल एक इंसान। यक्षलोक के गौरव को नीचा किया है तुमने। मुझे खेद है गुरुदेव, परंतु मुझे एक अवसर चाहिए, केवल एक। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। तुम्हें एक मौका चाहिए था ना, दिया। कल शाम सीएम साहिबा ने हीरो के सम्मान में एक समारोह रखा है। उसका निमंत्रण हमें आया है। बड़ा भव्य आयोजन है जिसमें मीडिया, पुलिस, आम जनता, बहुत सारे लोग होंगे वहां। तो कल ये दुनिया देखेगी हीरो के अंदर का शैतान। शाबाश, अब लग रहा है यक्षिणी खड़ी है हमारे सामने। बहुत प्रतीक्षा की हमने वीर। जितनी बार कोशिश की, हर बार असफलता हाथ लगी। इस बार तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब तू अपने ही अंदर छिपे शैतान से हार गया, कब तू उसके कब्जे में आकर पूरी तरह असुर बन गया और कब तू हमारी असुरी सेना का सेनापति बन गया। और ये पूरी सृष्टि गुरु शुक्र के अधीन होगी। और कल उस सीएम समारोह में आपकी विजय यात्रा आरंभ होगी। आज हीरो की सक्सेस पार्टी में होने वाला है धमाल। क्या बोलते हो, एक फोटो ले क्या? अरे ऑफ कोर्स। आ जाओ। #we love hero। वाओ यार, हम चारों आए हैं। फोटो आई है। फेवरेट फोटो। आज हमारे सुपर हीरो ने एक और सुपर विलेन को पकड़ लिया, और अभी वो सुपर विलेन जिसने मुझे किडनैप करके रखा था। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। सुपर हैप्पी, सो आर वी। आजा मीठी। एंड हियर वी आर इस शहर की सेफ्टी और हीरो का सक्सेस सेलिब्रेट करते हुए #gratitude। सब खुश तो है, पर आई एम श्योर वो जो याक्षिनी है ना, फुल भड़की हुई रहेगी। आई हैव टू कीप एन आई ऑन हर। अरे क्या लग रहा है मेरा भाई, #smarty है ना? तो एकदम हाय मैम। सर, वन पिक्चर विद कमिश्नर टू प्लीज।
इसे देखा है क्या कहीं? क्योंकि मुझे तो देखी देखी से लग रही है। वेलकम आदिति। थैंक यू सर। हेलो मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतना बड़ा काम कर दिया। प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया आपने। हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारी पुलिस फोर्स जो है वो कितनी एफिशिएंट है। थैंक यू सो मच मैम, इट्स आवर ड्यूटी। और तुम्हें तो जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। फिर भी मेरी और हमारे पूरे पुलिस फोर्स की तरफ से वेरी बिग थैंक यू। हीरो, अगर तुम ना होते ना तो शायद ये मिशन सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। कम ऑन मैम, जहाँ हीरो रहता है वहाँ पर कोई भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्युटली, क्योंकि जब शहर खतरे में हो वहाँ हीरो न पहुंचे नामुमकिन हो ही नहीं सकता है ना आदिति। अरे मिस्टर बजाज आए, प्लीज मैम। एक्सक्यूज अस। फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है और ये वहां ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ कहा क्या मेरे बारे में? जो कहना है खुल के कहा करो। समझ गया। हैवी मेकअप के नीचे तुम्हारी आवाज तब गई होगी। तुम एक काम क्यों नहीं करती? रोज इतना ही हैवी मेकअप किया करो, शहर में नॉइज पोल्यूशन कम होगा। तुम्हें पता है ना तुम कितने इरिटेटिंग हो। हाँ, हेटर्स भी हेटर्स। पर हीरो अपने हेटर्स को भी प्यार वाला नोट देता है। नोट से एक बात याद आई, नोट कर लो। अच्छी लग रही हो। मेकअप आर्टिस्ट की तो जान निकल गई तुम्हारे चेहरे पे मेकअप की परतें लगाते लगाते। एक एडवाइस भी ले लो, इस फेक मेकअप के साथ साथ एक फेक स्माइल भी लगा लो, रियल लगोगी। ब्यूटीफुल। ये इंसान पृथ्वी के वरदान कम अभिशाप ज्यादा लगते हैं। इतना शोर, ये सब गाना बजाना, जी करता है कि एक ही बार में सबको शांत कर दूं। गुरुदेव, दिखता नहीं है तुम्हें? सॉरी। तो तुम्हारी योजना क्या है? आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव। वीर का भयानक चेहरा बस कुछ ही देर में लोगों के सामने आ जाएगा, चाहे इसके लिए मुझे इस समारोह को शमशान में ही क्यों न बदलना पड़े। तो तुम्हारी योजना क्या है? आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव। वीर का भयानक चेहरा बस कुछ ही देर में लोगों के सामने आ जाएगा, चाहे इसके लिए मुझे इस समारोह को शमशान में ही क्यों न बदलना पड़े। अब कौन है जेलीफिश? हाँ, सरकार। हीरो की कंपनी में रहकर बहुत कुछ सीख रही हो। वेलकम। ब्रेक के बाद बात करते हैं आपसे। पीस आउट। दिल को तसल्ली हुई कि आप आए। दिल दुखाने ही सही, पर आप आए तो। हाउ ब्यूटीफुल। क्या हुआ? शायरी खराब थी क्या? हेलो। हाँ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नहीं, वो मैं पापा को ढूंढ रही थी। कल रात के इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा वरिड हो गए थे वो। अभी ठीक है। इंसिडेंट क्या हुआ? मुझे लगा अब तक आपको पता चल चुका होगा। क्या? वो कल रात को जब मैं घर लौट रही थी तो पार्किंग लॉट में कुछ गुंडों ने मुझ पर अटैक किया। What? Are you okay? अब ठीक हो, पर कल रात को बहुत ज्यादा डर गई थी। बहुत मुश्किल से जान बचाकर घर पहुंची। और इतना सब कुछ जब हो रहा था तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ऑफ कोर्स किया था वीर, सबसे पहले आपको ही कॉल किया था, पर कॉल बंटू को फॉरवर्ड हो गया और उन्होंने तो सारी लिमिट से क्रॉस कर दी। लिमिट्स क्रॉस कर दी मतलब? पता नहीं, कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है और मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, तुम झूठी हो, फेक हो, इविल पावर्स है तुम्हारे अंदर और
और वो यक्षिणी क्या होता है वीर? उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यक्षिणी हो और कहा कि बताओ। मुझे वार्न किया कि मैं आपसे दूर रहूं। पदार्थ है। इसमें शक्ति होती है किसी भी स्पर्श को याद रखने की। कौन है? सामने आओ। मेरा देना लगा देना। कौन मान आया? भैया क्या कर रहा है? सब देख रहे हैं। छोड़। Let me get straight to the point. यक्षिका का कॉल आया था। हाँ, तो बताया क्यों नहीं? क्योंकि एक यक्षिणी को ना हीरो की जरूरत नहीं है। वो 2-4 गुंडे का तेरे साथ भी फाइट कर सकती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं, वो तुझे फंसाना चाहती है वीर। तू जानता भी है उसके साथ क्या हो सकता था। मोलेस्ट हो सकती थी वो। और कोई लड़की अपने बारे में ऐसा झूठ क्यों बोलेगी, वो भी। सर एक सेल्फी प्लीज। अभी नहीं, बाद में। तो तेरा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, उसका ना ये कोई इविल प्लान है और मैं पूरा नहीं होने दूंगा। अब तू मुझे बताएगा कि किसे बचाना है और किसे नहीं। हीरो मैं हूं या तू? सीक्रेट लैब में काम करने वाला बस एक चूहा है तू। मुझसे बात की है ऐसे लड़की की वजह से। अब तो तू मेरा दोस्त था, अच्छी बनता है। बकवास शुरू तेरी। नहीं, आज ना तू मेरी बात सुन के जाएगा। सुना। एक्चुअली मुझे ना ये यक्षिका को थैंक यू बोलना चाहिए यार। चलिए ये तो पता चल गया तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तूने जो कुछ भी मुझे कहा मैं बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन सरप्राइजिंगली क्योंकि मेरे जितने भी एक्सपेक्टेशंस थे ना वो मेरे भाई से थे, मेरे दोस्त थे, वीर से थे। लेकिन तू हीरो है, सिर्फ हीरो। आया हीरो। सेल्फ सेंटर्ड। अरे अपनी दुनिया में इतना खो गया है ना तू कि अपनों की फीलिंग्स की परवाह नहीं है तुझे। बाहर से बहुत स्टड बन गया है ना, कूल, अंदर से ना उतना ही खोखला है। बंटू भाई। अरे नहीं, रुक जा, चुप हो जा। अब ये ना आज पूरी बात सुनते जाएगा। तो बता बच्ची, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है? लेटेस्ट। ओह सॉरी, क्या था मैं? लैब कर रहा है, लैब का चूहा। बस इतनी औकात है ना मेरी, मुझे बोल जाते हैं। बट डू यू नो किटी को नाइटमेयर्स होते हैं। लास्ट कब बात की थी तूने इन दोनों से? मामा जी,
मामा जी लाइफ तो बहुत रॉकिंग है, स्माइल करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, जोक्स मारते रहते हैं, लेकिन वो मुकट्टा पहनते हैं फनी गाय का। उन्हें उनसे वादा किया था कि कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होगी। तुमने उस मामा जी के साथ जाके बात की और उनसे पूछा है क्या आप ठीक हो? मामी जी के बगैर आप कैसे कोप कर रहे हो? रॉकी के जाने के बाद मेंटल रिहैब में है यार। तुमने जानने की कोशिश की है कि उनके दिन कैसे गुजर रहे हैं? अरे कौन है यार तू? हुआ मंटू भाई प्लीज, इट्स इनफ, स्टॉप प्लीज। रुक जाओ। रिश्ते ना संभालने पड़ते हैं, उन्हें टाइम देना पड़ता है। तेरी बहनें स्वीटी मीठी, कूल, कॉन्फिडेंट, सोशल मीडिया की सुपरस्टार, सेंसेशन, हैप्पी। पता है क्यों? तो अगर इनसे पूछेगा ना कि इनकी जिंदगी में क्या मिसिंग है, तो वो यही कहेंगे, काश भैया हमें थोड़ा सा टाइम दे देते। बट आई एम सो सॉरी स्वीटी, तुम्हारा भाई जो है ना वो सेल्फीज में इतना सेल्फिश हो गया है कि उसे कोई और दिखता ही नहीं। और आखिरी बात कहता हूं, क्राइम के साथ लड़ता है और सच में यार तेरा कोई जवाब नहीं, लेकिन क्रिमिनल्स को पहचानना जान ले। हीरो पंटू का गायब मोड़ ऑन तेरी लाइफ से। बंटू से लड़ना तो सिर्फ शुरुआत है हीरो, आज पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारी सच्चाई। इसने जो कहा सच है क्या? क्या मैं सच में सेल्फिश हो गया? Don't think like that, please. It's okay. क्या सच में मैं इमोशनलेस हो गया? नहीं भैया प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट प्लीज भैया। गुरुजी, पूरी रात कोशिश करने पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मुझे लगा था कि तपस्या करके शायद मैं उसकी झलक देख पाऊंगी जिसने इसे छुआ था, और शायद ये काफी नहीं है। अगर नाश पदार्थ उसकी छवि दिखाने में असमर्थ है तो इसका एक ही अर्थ, इसको उपयोग करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अवश्य ही उसमें अलौकिक शक्तियां हैं और उनको प्रकट करने के लिए हमें योग बल की आवश्यकता है। इस पे हाथ रखो संध्या। ह्रीं श्रीं परमेश्वरी प्रकटम स्वाहा। वो कौन था और क्या चाहता है? फंटू की जगह अगर और कोई होता तो जान से जाता। उसका दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा।
क्या बोल रहा हूं मैं? बंटू मेरा भाई है। नहीं, आज उसने मुझे बहुत हर्ट किया है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या सोच रहा हूं मैं? नहीं, कोई तो ताकत है जो मुझ पर हावी हो गई है। हीरो एक सेल्फी प्लीज। हीरो की काबिलियत के बारे में हम सभी जानते हैं, उनके स्टाइल और एटीट्यूड के हम सभी दीवाने हैं। आज मौका है हमारे शहर के रखवाले हीरो के साथ रूबरू होने का, उनसे उनके बारे में खुद से जानने का। आवर नेशनल ट्रेजर हीरो। खेल शुरू। हीरो का फेवरेट म्यूजियम, पब्लिक का अटेंशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ये कमाल सिर्फ मेरा नहीं है, यहाँ की पुलिस फोर्स का भी है। स्पेशली एएसपी अदिति जामवाल, एक जाबाज निडर और एक ट्रू लीडर। इनके होते आप सबको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर पुलिस फोर्स। इस अदिति का हिसाब तो अलग से पूरा करूंगी। हमने शोर की उम्मीद में कान बंद कर लिए हैं और ये धमाका है कि हो ही नहीं रहा। तुमने तो कहा था कि बंडू के साथ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। कहीं तुम पर भरोसा करके हमने फिर से गलती तो नहीं कर दी? नहीं गुरुदेव, ये प्रतीक्षा की घड़ियां हमारी सफलता को और मधुर बना देंगी। हीरो, आप एज अ टीम कैसे ऑपरेट करते हैं? जैसे सारी टीमें करती, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। प्रोफेसर अब कहाँ हैं? हमारी कस्टडी में। हीरो, आप हमें फिल्म में कब दिखाई देंगे? जिनकी जिंदगी खुद फिल्मों जैसी होती है, उन्हें फिल्में करने की क्या जरूरत? आपके फादर अमरनंदा कहाँ? क्या वो फिर से कहीं भाग गए? हमने सुना है आपकी माँ के साथ आपके संबंध कुछ अच्छे नहीं है, क्या इस बारे में थोड़ा और बताएंगे? It's a public event, so no personal question, please. आपको लगता है आप हीरो के टाइटल के लायक हैं? आपको नहीं लगता कि आपको बेकार ही इतनी हाइप मिल गई है? लोगों की जान तो पुलिस ही बचाती है, तो फिर हीरो वाली कौन सी खास बात है आप में? सॉरी, एक्सक्यूज मी, क्या कर रही हैं आप? मैं यहाँ हीरो को भड़काने आया हूँ। मुझे हीरो का गुस्सा देखना है और मैं उसे अपने सवालों से गुस्सा दिलाऊंगा, तब तक जब तक वो मुझे मार ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपको नहीं लगता कि एज अ हीरो आपको थोड़ा और मॉडेस्ट रहना चाहिए? लेकिन आप तो घमंड को कपड़ों की तरह पहन कर रखते हैं। कभी कभी तो लगता है
कि आपका ध्यान क्राइम फाइटिंग पर कम और पीआर पब्लिसिटी में ज्यादा रहता है। शहर के रखवाले का टैग तो आपको यूं ही मिल गया, पर सच तो यही है कि आपने इतने लोगों की जान बचाई भी नहीं है। जवाब दीजिए मिस्टर हीरो। होल्ड ऑन प्लीज, फॉलो द डेकोरम। कमिश्नर साहब बोलने दीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। जवाब श्योर। हीरो का काम करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। अब आप लोगों को पसंद नहीं है तो आई कांट हेल्प इट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मेरे शहर में अमन और शांति बनी रहे, लोग रात को अपने घरों में सुकून से सोएं। और आजकल तो सुकून की नींद आना ही सेलिब्रेशंस के लायक है। सो चीयर्स टू दैट। राइट? सेलिब्रेट रियली? मीडिया सब जानती है हीरो। तो बताइए, जब कुछ लोगों ने आपकी वजह से अपनी जान गंवाई थी तो आपने सेलिब्रेट किया था फॉर योर विन या फिर मातम मनाया था फॉर देयर लॉसेस? हीरो, क्या कहा तूने? कुछ गलत कहा क्या मैंने? आपकी वजह से लोगों की जानें नहीं गई हैं। फिल्म स्टार ज़ारा भी तो आप ही की वजह से मरी थी ना? आप ही का मिशन था, राइट? उसे क्यों सेव कर नहीं पाए? सेवियर? या आप सेव करना ही नहीं चाहते थे? You were just using her for sympathy votes, right? गलत बोला क्या मैंने? आप तो उसे यूज कर रहे थे ना?